दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एंड स्टोरीज चैनल के अंदर एक बार फिर से। तो आज मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ जूनागढ़ के जंगल की। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम रमन है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिजनेस है और आज मैं आप सबको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के गिर जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो ज़्यादा नहीं दिखे, पर नाखून से मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं यह रियल स्टोरी शेयर करने के लिए जिंदा हूँ। 2 साल पहले की बात है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं है जो अपनी आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप चलने के लिए मना ही लिया। जरूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके हम फौरन गिर जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ मंजीत, गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पर गई। वहाँ दूर एक हिरण पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरण का पैर नहीं था। उसके पास जाने का दिल किया। मैं अकेला ही नदी के ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरण ने पलट कर देखा। मुझे लगा अब यह डर कर भाग जाएगा, पर वह हिरण तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए, उसने अपना रूप बदला और हिरण से वह काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वह मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बावलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त, हमारा टूट गाइड, दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देखकर वह चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वह सामने रही डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने मुझ पर हमला किया। मंजीत, गोविंद और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पर हंसने लगे। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों को वह भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। छाँव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने मुड़ कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वह सिर्फ मुझको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हम निडर रहकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर वह चुड़ैल ही होगी, इसीलिए मैंने मंजीत और गोविंद को जगा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वह आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज देने जूनागढ़ आ पहुंचे होंगे। मैं फौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वह तो गिर जंगल वाली चुड़ैल थी जिसने जाल बिछाकर मुझे वहां बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज निकले उसके पहले वह मुझे बालों से घसीटकर गिर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी, जैसे कि मैं उसका खाना ही हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया
और वह उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वह दोनों मुझे खाने के लिए ही जगड़ रहे थे। मेरा डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वह चुड़ैल हार मानकर कहराती हुई अदृश्य हो गई। अब वह प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट में आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझको मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझको हाईवे पर लाकर फेंक दिया। मैं जान लगाकर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा, पर वह दोनों तो इस बात से मुंह मुकर गए। रात में किसी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं यह कभी साबित ना कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात में मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या ना माने, यही उस रात की सच्ची हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं आया था। यह भी एक हैरत की बात थी। तो कैसी लगी गाइस कहानी, आपको कमेंट कर बताएं। और दोस्तों यार वीडियो को शेयर कर दो, और आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करें और मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, धन्यवाद और वंदे मातरम। दोस्तों दूसरी कहानी कहने जा रहा हूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मुर्दे खाने वाली चुड़ैल का प्रेत का शिकंजा। मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस समय मैं 25 का हो चुका हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोल रहे थे कि बेटा तू शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। मुर्दा खोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली कुटी सुना रहे थे। तब दोस्तों में गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका पर कोई काम नहीं मिला। दोस्तों कहानी पूरी सुनिएगा तो ही मजा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं कहानी कहने जा रहा हूँ और आपको 100% मजा आने वाला है, गारंटी के साथ। अंत में निराश होकर एक कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज़ आने लगी। मैं झांक गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुपचाप कर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र में से मुर्दा निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वो एक दिल दहला देने वाला नजारा था दोस्तों। उस वैसे मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कने बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी और पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी।
मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ के लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वही गले लगा के खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं कि उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वो भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया। वह भयानक चुड़ैल वही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी मरणतोल चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाटा चांटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त मुझे बोल रहे थे। वह शब्द इस प्रकार। मेरे पापा बोले, कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता जा रहा है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बजे गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। तो गाइस, मुझे एक बात समझ आ गई है कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करे, उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं और जिनसे चुड़ैल भी डरती है। ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे पीटते जरूर है, पर मुझसे प्यार भी उतना करते हैं। लव यू पापा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? तो गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। सभी दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय। जयेश मामा का डरावना भूत। मेरा नाम किशन मोतीवरस है। मैं सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा अधिक समय हॉस्टल में ही बीतता है, पर छुट्टियों में मैं पास ही अपने घर जाफराबाद जाता हूँ। मेरे जयेश मामा जी जीईबी कर्मचारी थे। मेरे जयेश मामा दिखने में खूब काले और हाइट में लंबे थे। उन्हें खाने में कुछ भी दे दिया जाए वह जानवरों की तरह खा लेते हैं। उन्हें स्वाद की कोई समझ नहीं थी। जयेश मामा को शादी का बड़ा चस्का था, पर खुद का चांडाल जैसे दिखते थे तो उनके सामने कोई भी लड़की देखती नहीं थी। अब हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जयेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे टोकते रहते कि
उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी स्मशान यात्रा में शरीक हुए थे। वही मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में मैं सबको बताता फिरता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर भी बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जयेश मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज़ इतनी रात में क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर तो मैं चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे पापा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सकता उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गए। वहां उनकी अधी जली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वही थे। मैं उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया। मेरे मामा ने मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी मेरा बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जयेश मामा की भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर मुझे जयेश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक, दुख और खौफ डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जयेश मामा की अग्नि दाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र जयेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस स्मशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जयेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जयेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और आंसू फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जयेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद जयेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यका मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव थी। दोस्तों, 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जयेश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझे से बात करना चाहते हैं। उन्हें मुझे कोई
मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे जयेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्जाम में अच्छे लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट जरूर मुझ तक पहुंचा देना। दोस्तों, मेरे जयेश मामा ने मरकर भी अपना वादा निभाया। उस दिन मुझे पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद मेरे जयेश मामा के साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे भेजी है किशन मोतीवरस ने। तो ये किशन मोतीवरस की स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को 100% शेयर करिए गाइस। मैंने बनाने में बहुत टाइम बिताया यार, आपके लिए मैंने कहानी बनाई। और आप कहोगे किसने बोला था भाई कहानी बनाने को? तो मैंने यार आपके लिए बना दी यार, आपने सुनी भी, एंजॉय भी की। तो यार शेयर कर दो ना प्लीज़ यार, व्यूज़ ही नहीं आते इसीलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो मुझे फटाफट भेजिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, ठीक है? और फॉलो भी कर लीजिएगा। मेरे यार अभी तक 500 फॉलोवर ही हुए हैं। बाय बाय।